Assalamu alaikum students. My Walaikum name is salam. my name is Valija and I will be your mentor and guide you for this exciting UI UX Figma journey. First of all, welcome to the batch. This is the day 1 and we will start from the basics. आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए भी है और हम प्रोफेशनल लेवल तक जाएंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं या जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल टेंशन ना लें कि हम लोग कैसे करेंगे या कहाँ कैसे क्या होगा। ये कोर्स बिगिनर लेवल से ही शुरू होगा। अगर आप लोगों ने हम जैसे कि ओरिएंटेशन क्लास में बात हुई थी, मैंने बताया था कि हम फिग्मा पर काम करेंगे, ठीक है? तो अगर आप में से किसी ने पहले फिग्मा यूज़ नहीं किया या डिज़ाइन का किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो स्टिल नो वरीज़ एट ऑल कि अगर आप लोगों ने पहले कोई डिज़ाइन की डिग्री नहीं की या डिज़ाइन से कोई आप लोगों का सेमेस्टर नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्किल सीखनी ज़्यादा ज़रूरी होती है, ना कि डिग्री। तो हम स्टार्ट करेंगे ज़ीरो लेवल से और हम मूव करेंगे प्रोफेशनल लेवल तक, ठीक है? व्हाट वी विल लर्न। अब हम क्या क्या पढ़ेंगे इस कोर्स में? हम जो है फिग्मा को देखेंगे स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। हम डिज़ाइन करेंगे, छोटे छोटे पेज बनाएंगे और हम डिज़ाइन करेंगे, ऐप्स डिज़ाइन करेंगे। ऐप्स किस तरह की ऐप्स हो सकती है, जैसे कि आप लोग नॉर्मली सारे सोशल मीडिया यूज़ करते होगे, तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या किसी भी किस्म की ऐप हो गई, स्नैपचैट हो गई, ये सब ऐप्स हैं। आप लोग इनको डेली लाइफ में देखते भी होगे और यूज़ भी करते होगे। तो हम ऐप्स पे भी काम करेंगे। वेबसाइट्स, कोई भी वेबसाइट हो सकती है किसी भी किस्म की, आपकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स होती हैं। हम वेबसाइट डिज़ाइन सीखेंगे और रियल वर्ल्ड यूआई प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। आप लोगों का एक अच्छा सा पोर्टफोलियो हम डिज़ाइन करेंगे ताकि आप सबके आगे काम आए। और उसके अलावा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ-साथ क्लास में। अगर आप लोग लैपटॉप्स यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, साथ-साथ जो चीज़ मैं करवाऊँ उसको प्रैक्टिस करें और मुझे भी बताएँ कि हाँ, आप लोगों ने ये चीज़ की है। ये नहीं कि मोबाइल ऑन कर लिया और मोबाइल पे ले ली क्लास, तो इस तरह से कभी भी आपको डिज़ाइनिंग नहीं आएगी। अगर आप लोग साथ-साथ करेंगे तो फिर आप लोग अच्छे से सीख लेंगे। अब हमारा जो कोर्स है उसका नाम क्या है? अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो काइंडली बोले मत, माइक मतलब हैंड रेज़ कर ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो बीच में इंटरप्ट ना करें। आप लोग हैंड रेज़ करेंगे, मैं आप लोगों से आपका क्वेश्चन पूछूँगी। अच्छा, अब हम लोगों का जो कोर्स है, कोर्स का नेम ही है कि यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग। अब यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग है क्या? यूआई क्या है? यूआई होता है यूज़र, स्टैंड्स फॉर यूज़र इंटरफेस। यानी यूआई होता है यूज़र इंटरफेस, यानी वो चीज़ें हम जो स्क्रीन पर हमें नज़र आती हैं, वो होती हैं यूआई। अब जैसे कि आपने कोई ऐप ओपन की है, वो इंस्टाग्राम है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम आपने ओपन किया है, जो आपको सामने सब कुछ नज़र आ रहा है वो एक यूआई है, वो यूज़र इंटरफेस है। आप जिन चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे बटन्स हो गए, सर्च बार हो गई, वो आइकन्स हो गए, वो सब क्या है? वो यूआई है। और जो यूज़र एक्सपीरियंस है, यूएक्स है, वो यूज़र एक्सपीरियंस है, यानी कि जो चीज़ें फ़ील होती हैं, हम यूज़ करते वक़्त जिनको हमें फ़ील होती हैं कि हाँ, ये यूएक्स है। ओके, अब जो है मैं आप लोगों को जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिनट दिखाती हूँ। जैसे कि ये आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? कोई स्टूडेंट्स कोई बता दें? ओके, ठीक है। जैसे ये वेब डेव वालों की वेबसाइट है। अब मैं आप लोगों को मिसाल दूँ तो मैंने ये ओपन की, मुझे जो ये लोगो नज़र आ रहा है, मुझे इनके आइकन्स नज़र आ रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे बटन्स शो हो रहे हैं, टेक्स्ट शो हो रहा है, ये बॉक्सेस शो हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये यूआई है। लेकिन अगर मैं इनकी वेबसाइट को यूज़ करती हूँ और वो यूज़ करते-करते इंटरप्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा लोड हो रही है या मैं खोलती हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जाता, तो वो क्या होता है? वो यूएक्स है। अब जैसे मैं इनकी वेबसाइट यूज़ कर रही हूँ, इनकी वेबसाइट यूज़ करते वक़्त सारी फीचर्स क्लियरली शो हो रहे हैं, एनिमेशंस यूज़ हुई हैं, उन्होंने ईज़िली मुझे पता चल रहा है कि हाँ, ठीक है। तो इनका इसका मतलब यूज़र एक्सपीरियंस, यानी मेरा यूज़र एक्सपीरियंस वेब डेव के साथ कैसा है? अच्छा है। यूएक्स इनका बेस्ट है, ठीक है?
लेकिन अगर वो बहुत लोड होता है, जैसे कि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बोर्ड का जब रिजल्ट आता है तो वो 22 लाहौर की वेबसाइट पे आता है। तो एक वेबसाइट पे जितने मर्जी क्लाइंट्स आ जाए, जितने मर्जी यूजर आ जाए, अगर तो वो आते हैं, अचानक लोड डलता है, तो अगर वो वेबसाइट अच्छे से बिहेव नहीं करती तो इसका मतलब उसका यूएक्स अच्छा नहीं है। क्यों? जब बोर्ड का रिजल्ट आता है, 10 बज रहे होते हैं या 10 सवा 10 हो रहे होते हैं, सब उसको ज्वाइन करते हैं, मतलब रोल नंबर अपना एंटर कर रहे होते हैं, काफी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ होता है, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो सर्वर स्लो ही क्यों हो रहा है, उसका यूएक्स नहीं अच्छा। तो इसीलिए ये यूजर एक्सपीरियंस और इंटरफेस का आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। इसी तरह से अब आप लोग एग्जाम्पल ले लें यूट्यूब की। यूट्यूब पे अगर आ जाएं आप, तो यूट्यूब का जो लोगो है आपको शो हो रहा है, सर्च बार शो हो रहा है, आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड कमेंट्स कर सकते हैं, ये सारे जो आपको आइकन्स शो हो रहे हैं, ये उसका यूआई है, किसी भी ऐप का यूआई। अभी मैंने आप लोगों को वेबसाइट की एग्जांपल दी है, अब मैं आप लोगों को यूट्यूब ऐप की एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो जो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही है ना, वो उसका यूआई है। लेकिन क्या वीडियो हमारी आसानी से चल रही है, और क्या हमारी मतलब लोड हो रही है, क्या एड्स एनोइंग वे में आ रही हैं, ये सारा क्या है, उसका यूजर एक्सपीरियंस होगा, यूएक्स होगा। अगर तो देखने में ऐप बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन अगर उसको यूज करना मुश्किल है, तो हम ये कहेंगे कि उसका यूआई तो गुड है लेकिन उसका यूएक्स अच्छा नहीं है, उसका यूएक्स पुअर है। जैसे कि ये मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए मैंने ये फिग्मा डिजाइन वीडियो सर्च किया है, तो ये क्या है, ये मुझे लोगो शो हो रहा है, मुझे सर्च बार शो हो रहा है, आइकन्स शो हो रहे हैं, मुझे बटन्स की फॉर्म में शो हो रहा है। ये जो सारा है, ये इसका यूजर हिस्ट्री, प्लेलिस्ट, ये सारा क्या है, ये इसका यूआई है। लेकिन जब मैं यूट्यूब को यूज कर रही हूँ, यूट्यूब को यूज करते करते मैं ऐसे रीलोड कर देती हूँ, और वो मतलब लोड पे लोड होता जा रहा है और चलता भी नहीं ठीक। तो इसका मतलब यूट्यूब का यूएक्स अच्छा नहीं है। हाँ, उसकी एक शर्त ये भी, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो। ये नहीं कि आपके पास इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा और आपको कि इसका यूएक्स बहुत बुरा है या इसका यूएक्स ठीक नहीं है या बहुत पुअर है। आपका इंटरनेट ठीक हो, उसके बाद अगर आपकी ऐप ठीक नहीं चलती, तो वो फिर यूएक्स बुरा है आपका। फिर अब देखा जाए तो आप फूड पैंडा या दराज ऐप, कोई भी आप लोग देख लें, उनमें कोई पिंक बटन है, ब्लू बटन है या ऑरेंज, कोई भी बटन्स है, प्रोडक्ट की इमेजेस, स्पेशली शॉपिंग एप्स या किसी भी तरह की मतलब प्रोडक्ट इमेजेस यूज हो रही हैं, उनमें नेविगेशन बार्स यूज हो रहे हैं, आइकन्स यूज हो रहे हैं, वो सब भी यूआई में आ जाते हैं। और यूएक्स क्या, ऑर्डर प्लेस करना इजी था, क्या ऐप स्लो लोड हुई, क्या डिलीवरी ट्रैकिंग ऐप जो है वो स्मूथ था, ये सब उसका यूएक्स है। अब मैंने आप लोगों को यूआई और यूएक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि यूआई क्या होता है और यूएक्स क्या होता है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है हैंड रेस करके। अच्छा, ओके। अब जो यूआई यूएक्स है, वाई मैटर्स, मैटर क्यों करती है, लाइक अच्छा डिजाइन वो होता है जो सिर्फ अच्छा खूबसूरत ना हो, बल्कि इजी, फास्ट और ह्यूमन फ्रेंडली भी हो। इसी वजह से जो गूगल है, एप्पल और नेटफ्लिक्स जैसे है, उनका यूएक्स जो है वो वर्ल्ड क्लास माना जाता है, यानी उनका यूएक्स बहुत अच्छा मतलब कंसिडर किया जाता है। अगर डिज़ाइन अच्छा ना हो ना, तो यूज़र जो है वो ऐप अनइंस्टॉल करके चला जाता है, ये होता है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि आप लोगों ने अगर कोई ऐप अगर डाउनलोड की है और वो बहुत ही मतलब उसका पुअर यूएक्स या यूआई है, लाइक बहुत अजीब से कलर यूज़ हुए हैं, बहुत डार्क, आँखों को चुभने वाले कलर और अजीब सा वो उसका यूज़ हुआ है, टेक्स्ट यूज़ हुआ है, आप लोगों को पढ़ने का भी दिल नहीं करा, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दोगे, आप लोग कभी भी उसको यूज़ नहीं करोगे। और उसके बरअक्स अगर कोई ऐप बहुत अच्छी है, स्मूथली वर्क कर रही है, उसका बहुत अच्छे कलर थीम सारा यूज़ हुआ है, तो आप लोग कंसीडर उसको करोगे, ना कि आप दूसरे बैड पुअर यूआई और यूएक्स वाले को। अच्छा, अब डिज़ाइन थिंकिंग स्टेज क्या होती हैं? डिज़ाइन थिंकिंग स्टेज ये है कि इसमें हम पढ़ते हैं एम्पैथेसाइज़, यूज़र को समझना, डिफाइन यानी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, आइडिएट आइडियाज़ सोचना, हम प्रोटोटाइप यानी डिज़ाइन बनाना पूरा, टेस्ट यानी कि फीडबैक लेना एंड अपने आप को इम्प्रूव करना।
अच्छा, अभी कल ओरिएंटेशन में उस दिन किसी बच्चे ने पूछा था कि हम फिग्मा ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम इंस्टेड ऑफ फिग्मा कुछ क्यों नहीं यूज़ करें या एक्सजी क्यों नहीं यूज़ करें या कुछ इस तरह का। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि फिग्मा का मैं बताती हूँ कि हम फिग्मा क्यों यूज़ करेंगे, और सेकेंडली मैंने उसको तब भी रिप्लाई दिया था बच्चे को। चलें, फिग्मा क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? फिग्मा हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो आजकल प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स हैं ना, वो ज़्यादातर तो फिग्मा यूज़ कर रहे हैं। फिग्मा इज़ अ मस्ट। अच्छा, फिग्मा जो है वो वेब बेस्ड, यानी कि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, 1 मिनट। फिग्मा को ओपन करके मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी ताकि कल से हम फिग्मा पे प्रैक्टिकली काम करें। आज जितने थ्योरी के कांसेप्ट्स थे मैं आप लोगों के वो क्लियर कर रही हूँ। कल से हम प्रॉपर साथ-साथ स्क्रीन शेयर पे डिज़ाइन बनाएँगे भी, और उम्मीद करती हूँ आप लोग साथ-साथ बनाओगे, और मैं आप लोगों से क्लास पार्टिसिपेशन के तौर पे जिसका कहूँ वो माइक ऑन करके स्क्रीन शेयर पे दिखाए। उस स्टूडेंट को फ़ायदा होगा उसकी क्लास पार्टिसिपेशन का, और इंस्टेड जिस बच्चे ने नहीं दिखाया ऑफ कोर्स वो ज़ीरो ही कंसिडर होगा, ठीक है? अब जो फिग्मा है, फिग्मा को हम यूज़ करते हैं, आप लोग ये देख रहे होंगे नीचे, ये मेरे पास फिग्मा की डेस्कटॉप पे डाउनलोड ऐप पड़ी है। मैं इसको कभी यूज़ नहीं करती, वैसे मैंने एहतियातन रखा है, लेकिन फिग्मा जो है हम क्या नाम है, हम ऑनलाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? हमें डाउनलोड करने की, ये फिग्मा का इंटरफेस है, तो हमें उसको मतलब कि डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिग्मा इज़ अ वेब बेस्ड, ब्राउज़र में ही हम ओपन कर लेते हैं, विंडो हो, मैक हो, क्रोमबुक हो, हम सब पर काम कर सकते हैं। सिर्फ़ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, तो फिग्मा पूरा आपके सामने है, ये ओपन है। इसके लिए हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जिनको लैपटॉप्स में मेमोरी का इश्यू आता है या किसी किस्म का भी इश्यू आता है, उनको डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भी फिग्मा को बहुत कंसीडर किया जाता है। सेकेंडली, रियल टाइम कोलैबोरेशन, यानी कि जी हारिस? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? यस, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसा कि आपने बताया है कि फ़िग्मा हम क्रोम पे या ब्राउज़र पे इस्तेमाल करेंगे, तो जी, जी। क्या फ़िग्मा का जो अक्सर जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके लिए हमें चाहिए होता है कि ग्राफिक कार्ड प्री इंस्टॉल हो। तो मैं पूछना चाह रहा था कि फ़िग्मा हमारा सर्वर के ऊपर से प्ले होगा, यानी कि वर्क करेगा, क्योंकि अब आगे वो भी ये सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ब्राउज़र जो में सर्वर बेस्ड होते हैं। मैं आप लोगों को बताती हूँ, ब्राउज़र में सिंपल आप लोग जस्ट गूगल या कोई भी जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें आप फिग्मा सिर्फ लिखकर वेब आप लिंक ओपन करेंगे, सिर्फ अपना अकाउंट लगाएंगे और आपका यूज़ हो जाएगा, इजीली यूज़ हो जाएगा। जी, वो तो और ठीक है, समझ आ गया, जो लेकिन मैं स्टूडेंट्स टेक्स्ट कर रहे हैं, ट्राई कि वो भी टेक्स्ट ना करें, वैसे पूछें क्वेश्चंस। जी आप क्या पूछ रहे हैं? जी, मैं वही पूछ रहा था कि जो फ़िग्मा है वो सर्वर बेस्ड है कि उसके लिए आपको इंडिविजुअल ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा? नहीं, 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 सिंपल, बहुत सिंपल है, ये देखिए, मैं मतलब आई एम जस्ट राइटिंग फिग्मा और मैंने ओपन किया है, ये फिग्मा की वेबसाइट आ गई है, इस पे मैं क्लिक करूँगी, सिर्फ मैंने अपना गूगल अकाउंट लगाना है और कुछ भी नहीं, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं। इसीलिए तो मैंने कहा है ये बहुत बेस्ट है कि आप लोगों को डाउनलोड भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो ब्राउज़र में है वो भी आप लोग सिर्फ अपना अकाउंट लगाते हैं और यूज़ कर लेते हैं। थैंक और यू। जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट में पूछा, काइंडली वो भी बात बोल कर बताएं, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों इंक्रीज होगा। सबसे अच्छी बात तो ये, आप लोग जब पूछते हो ना किसी से तो आपका अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा होता है। ओके मोहम्मद जुनेद। जी मोहम्मद जुनेद हेलो, पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी, जी मैंने जी कहा आ रही मैम, है। लैपटॉप पे साथ-साथ करना तो फ़ॉलो करना तो मुश्किल होगा, वर्क हम करके नेक्स्ट डे आपको चेक करवा दिया करें, वो ठीक नहीं पहले? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उन ओह! बच्चों का मैं बता रही हूँ जो साथ साथ करेंगे ना, ज्यादा जो तो बहुत बिगिनर्स हैं उनको तो जरूर करना चाहिए, लेकिन ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते और नेक्स्ट डे आप दिखाते हैं अपना काम तो ठीक है वो भी।
ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि हम आगे कंटिन्यू करें? ओके। अच्छा, फर्स्ट मैंने पॉइंट बता दिया था कि ये वेब बेस्ड है। अब नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो ये है कि रियल टाइम कोलैबोरेशन, यानी कि अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो उसका ये है कि आप लोग, जैसे ये मैंने फिग्मा फाइल ओपन की है, मैं यहाँ से किसी के साथ भी शेयर करूंगी तो वो रियल टाइम में मेरे साथ, लाइक मैं कोई भी किसी भी किस्म का अपडेट इसमें करती हूँ ना, मैं कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, वो इंसान इसको देख भी लेगा और मैं जब उसको एक्सेस दूंगी ना तो वो राइट भी कर लेगा। लाइक जैसे कि अब मैंने कुछ भी ऐसे जैसे किया है, ये मैंने लिख दिया, अब मैं इसका लिंक जब किसी से शेयर कर दूंगी ना, वो रियल टाइम में देखने की एक्सेस तो होगी, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको एडिट एक्सेस भी दे सकती हूँ। तो जब हम भरे लेवल पे कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो या प्रॉपर कोई बहुत अच्छी ऐप बना रहे हो, उसमें हमने डिफरेंट लोगों के साथ काम करना हो, तो फिग्मा इज बेस्ट कि हम भी लाइव उसको चेंज कर सकते हैं और अदर पर्सन भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम मतलब टीम वर्क कर सकते हैं फिग्मा के थ्रू। कमेंट्स की ऑप्शन होगी, सजेशंस होंगी, वर्जन कंट्रोल, सब कुछ बिल्ट इन इसमें है। ये जो है सबसे अच्छा इसका फीचर है कि अगर आप कहीं दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठ के चेंज कर रहे हो और वो कोई अदर पर्सन भी कर सकता है अगर आप किसी के साथ टीम में काम कर रहे हो। थर्ड वन ये है कि ऑल इन वन टूल, कि इसमें बहुत से फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इसमें वायर फ्रेमिंग है, अभी बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ ऐसे होंगे उनको वायर फ्रेमिंग का नहीं पता होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको वायर फ्रेमिंग का पता होगा लेकिन कुछ नहीं। तो इस पे पूरा एक डिटेल लेक्चर होगा, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि ये वायर फ्रेमिंग क्या है, मैं जस्ट अभी आप लोगों को बता रही हूँ। इस पे बकायदा आपका 6 या 5 या 7 डे होगा जिस पे आप पूरा एक मैं आपको लेक्चर दूंगी कि वायर फ्रेमिंग क्या होती है और क्या है। यूआई डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग भी सेम एक पूरा दिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें सारा डिटेल लेक्चर होगा, तो आपको प्रोटोटाइपिंग का पता चल जाएगा। जो तो बिगनर्स हैं उनको भी आइडिया नहीं होगा ये वायर फ्रेमिंग क्या है, ये प्रोटोटाइपिंग क्या है, तो वो काइंडली 1-2 दिनों तक वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काफी कुछ सीख लेंगे। डेवलपर हैंड ऑफ, फीडबैक, मतलब ये सारा ऑल इन वन टूल से मुराद, यानी बहुत से फिग्मा में फीचर्स आ चुके हैं जिसकी वजह से हम फिग्मा को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स वैसे ये तो बताएं हैंड रेस करके कौन बिगिनर है, हैंड रेस कर ले जो बिगिनर है ना, जिन्होंने यूज किया फिग्मा या डिजाइन भी नहीं कभी बनाया। काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिगिनर हैं। और कितने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ, ये सारे अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेस करें जो इंटर लेवल के हैं या प्रोफेशनल या इंटर लेवल के हैं जिनको आता है। ऐसे मुझे आप लोगों को समझाते वक्त बताते वक्त ज़्यादा क्लियर होगा कि मैंने आपको किस किस तरह, वैसे तो मैं बिल्कुल बिगिनर ही करवाऊंगी आपको कि हर बच्चे को इजीली समझ आए। ठीक है, ओके, हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, वाई फिग्मा का नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो ये है प्लगइन्स एंड एआई इंटीग्रेशन। जैसे कि आप लोगों का कोर्स भी एआई बेस्ड है, फिग्मा ने एआई को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। प्लगइन्स, बहुत से प्लगइन्स, थाउजेंड्स ऑफ फ्री प्लगइन्स जो है ना वो इस पे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि वो प्लगइन्स जिससे हमें आइकन्स और डिफरेंट चीज़ें बनाना आसान हो गई हैं। पहले जो थे डिज़ाइनर्स काफ़ी मेहनत किया करते थे, एक एक आइकन बनाते थे, जैसे अब आप लोगों को ये वेब डेव का लोगो नज़र आ रहा होगा, तो अगर किसी ने या किसी किस्म का जैसे सर्च बार है, आइकन यूज करना है, वो क्या कर रहे होते थे, मेहनत कर करके बना कर यूज करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे टूल्स में इतना मतलब हो गई सक्सेस कि अब उन्होंने प्लगइन्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं
तो वो प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं और हम ऑटोमेटिकली उनको यूज़ करें, हमारे आइकन्स आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा-सा हल्का-सा करके बता देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि मैं जो चीज़ बता रही हूँ उसका क्या पीछे। पहले मतलब उनको ड्रा करके सारा बनाना पड़ता था, एक-एक चीज़, सर्कल, रेक्टेंगल, लेकिन अब देखिए ये प्लगइन्स कैसे यूज़ होते हैं। ये अब मैसेज बॉक्स है, अब मैं इसमें रेक्टेंगल बनाती, लाइन्स बनाकर एक मैसेज बॉक्स यहाँ हम पकड़ते हैं और हम यहाँ अपने डिज़ाइन में यूज़ कर लेते हैं। दैट्स ये प्लगइन है। प्लगइन से हमने लिया है आइकन। तो ये पावर है प्लगइन्स की कि आप लोग मतलब जिनके पास टाइम नहीं होता, अब ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी खुद बनाते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग प्लगइन्स के थ्रू लेते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्री प्लगइन्स अवेलेबल है जिनसे डिफरेंट तरह के हम आइकन्स ले सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी काम। अब तो एआई बेस्ड प्लगइन्स है, वो पूरी की पूरी वेबसाइट टाइप आपकी पूरी बना देते हैं। लेकिन खैर आप लोग आहिस्ता-आहिस्ता आप लोगों को एक्सप्लोर करवाऊँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिग्मा का एक ये है कि यूज्ड बाय टॉप कंपनीज, गूगल, उबर, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, जो सब हैं, सब के सब जो है वो फिग्मा को यूज करते हैं। लाइक डिजाइनर्स आजकल सब ही फिग्मा यूज करते हैं। तो ये आंसर है वाई फिग्मा का, कि मतलब हम फिग्मा ही क्यों यूज कर रहे हैं। और फिर मैं एक बात कहूंगी कि हम कभी भी किसी टूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जिस तरह से ये दौर जा रहा है, जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से सब कुछ चल रहा है, एक टूल की जगह दूसरा टूल फौरन जगह लेने को तैयार होता है। हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा टूल आ जाए जो फिग्मा को साइड पे कर दे और खुद आ जाए। तो इसीलिए आप लोगों को टूल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, आप लोगों को स्किल्स आनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने कैसे क्या यूज करना है, और आपको डिजाइन बनाने आने चाहिए। मैं फिग्मा यूज कर रही हूँ, एक्सजी में भी फोटोशॉप है, फोटोशॉप का भी तकरीबन ठीक है, थोड़ा इंटरफेस चेंज है, अंदर काम भी डिफरेंटली होता है, लेकिन उसमें भी टेक्स्ट, रेक्टेंगल और चीजें वैसे यूज होती हैं। तो आप लोगों को डिजाइन बनाने आनी चाहिए, आपको टूल डिपेंडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए। मैंने जब फिग्मा स्टार्ट किया था ना, तो मुझे तब लगा कि बहुत ही मुश्किल होगा, ये बहुत मुश्किल है, या मैं डिज़ाइन नहीं बना सकती। तो मैं बड़ा स्टार्ट में मैं भी बहुत बिगिनर लेवल पे तब ऐसी थी। लेकिन जैसे-जैसे मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपना काम स्टार्ट किया, थोड़ा-थोड़ा करके करना स्टार्ट किया, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया था। तो जो है हाँ, तो वो ये था कि मैंने जब जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता अपना बनाया ना, तो मैंने आहिस्ता-आहिस्ता डिज़ाइन्स बनाए, आहिस्ता-आहिस्ता ऐप्स मैंने बनाई हैं, मैंने वेबसाइट पे पूरा काम किया है। तो मैंने फिग्मा को इतना आसान टूल पाया ना कि मतलब मैं कहती हूँ कि फिग्मा बहुत आसान है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है व्हाई फिग्मा पर या कुछ? किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, फिग्मा के अलावा जो है ना, एक होता है फिगजैम। फिगजैम क्या होता है? फिग्मा पर हम जब काम करने लगते हैं ना, तो उससे पहले इंसान के माइंड में 10 किस्म के क्वेश्चन आते हैं, क्या, कैसे, क्यों, मैं इसको ऐसे कैसे कर दूं, ऐसे कर दूं। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको फिगजैम पे हम करते हैं। लाइक फिगजैम क्या होता है? ये एक ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। फिग्मा पर काम करने से पहले लाइक आपने पूरी एक ऐप बनाई है, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं मतलब इसको कैसे करूं, कैसे मतलब इसमें, तो जैसे घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले हम उसका एक मैप बनाते हैं ना, उसी तरह फिगजैम है। फिगजैम पे जो हम आइडियाज सोचते हैं या जो करते हैं, जैसे ये देखें, अब मैं इस लॉगिन पेज के ऊपर काम कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको बनाने से पहले क्या मतलब क्या हो सकता है या कैसे, जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में है, आप फिगजैम ओपन करें, फिगजैम पे कर सकते हैं उसको। फिगजैम फिग्मा में ही होता है, इस पर भी हम थोड़ा सा करेंगे, लेकिन मेन हमारा फोकस जो होगा ना वो फिग्मा होगा, ठीक है। तो जो हम पहले सोचते हैं, प्लान करते हैं, आइडियाज को नोट करने का जो काम है ना, हम वो फिगजैम के ऊपर करते हैं। फिगजैम इस तरह से आप कह सकते हैं जैसे नोटबुक होती है, लेकिन डिजिटल नोटबुक, कि आप डिजाइन बनाने से पहले जो रफ आइडियाज होते हैं ना, उसको आप फिगजैम के ऊपर करते हैं।
जैसे अगर हम पहले रफ करते हैं नोटबुक पे, बहुत से स्टूडेंट्स जैसे हम पहले मैथ करते होते थे, बचपन की बात अगर करें तो उसमें हम रफ करते थे, हम साइड पे कर लेते थे, नोटबुक के लास्ट में कर लेते थे या किसी अलग पेज के ऊपर कर लेते थे। इसी तरह फिग जैम है ना, फिग जैम जो है वो फिग्मा के, हम जो रफ है ना वो हम फिग जैम पे करते हैं, हमारे आइडियाज और जो थॉट्स। आज का जो हमारा लेक्चर था ना, इतना ही था सारा। मैंने आपको आज थ्योरेटिकली बताया है, माइनर सा मैंने दिखाया भी आप लोगों को, लेकिन कल से हम प्रॉपर प्रैक्टिकली करेंगे, थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस होगा। तो आज के लेक्चर में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है ना तो वो पूछ ले, ठीक है? कि किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो पूछे, यूआई यूएक्स के बारे में, फिग्मा के बारे में, फिगजैम के बारे में, या किसी चीज़ से रिलेटेड पूछ लें, किसी ने अगर पूछना है तो। मैम जी आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ तो मैम मेरा ये सवाल है, मतलब आप जो मतलब यूआई के जो प्रिंसिपल, यूएक्स के जो प्रिंसिपल, आप वो भी हमें इस पर सिखाएंगे ना? जी ज़्यादा जी सब होगा। ना जो मिस्टेक होती है तो उस पर ही होती है, खासकर यूएक्स में। तो हमें यूएक्स पे आपकी ज़्यादा आवाज़ टूट कर आ रही है, क्लियर अगेन पूछें। हाँ, मैंने कहा कि हमारे मतलब जो ज़्यादातर जो डेवलपर जो डिज़ाइनर होते हैं, तकरीबन वो यूएक्स में ज़्यादातर गलती करते हैं। तो हमारी यूएक्स मतलब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी, जी। मैं आप लोगों को मैं बता रही हूँ, प्रॉपर मैं आप लोगों को गाइडलाइन करूँगी, मैं आपको सिंगल छोटी-छोटी चीज़ का बताऊँगी। अगर यहाँ कोई बिगिनर बच्चा होगा ना, वो भी मैं बता रही हूँ कि लास्ट डे पे वो वेबसाइट और ऐप बनाने के काबिल होगा। अगर जी जी आप लोग बिल्कुल। साथ-साथ ईमानदारी से करेंगे, अच्छे से मैं आप लोगों को प्रिंसिपल्स, चीज़ें, गाइडलाइन देते हुए बताऊँगी, लेकिन उसकी ये भी शर्त है, आप लोग भी अच्छे से मुझे मतलब रिस्पॉन्स दें। अगर कोई बच्चा खुद नहीं करना चाह रहा या खुद उसका ध्यान नहीं है या वो प्रॉपर नहीं करता, तो इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी, आप लोग भी रिस्पॉन्स अच्छा दें। अच्छा आप मैम, लोगों को इसका मैं मतलब बेसिक से सारा करवाऊँगी। कल हम फिग्मा को यूज़ करेंगे और आप सबको मैं मतलब जिन्होंने कभी फिग्मा नहीं यूज़ किया, उनको भी मैं कल प्रॉपर फिग्मा का इंटरफ़ेस दिखाकर लॉगिन करवा चुकी होंगी। आप लोग करेंगे। अच्छा मैम, एक और सवाल है मेरा। और रोज़ का जी, जी। हाँ मैम, जो हमें जो डेवलपर मोड जो मिलना और जो फिग्मा का होता है सर, जो डेवलपर मोड जो फिग्मा का होता है, जिसपे ज़्यादातर जी, हम जी। मतलब एक साथ और डेवलपर के साथ जो कोलैबोरेशन करते हैं, तो आप जी। वो सेशन ऐड है या नहीं है इस पर? वो डेवलपर मोड का जो है ना, वो आपको एचआर बताएँगी कि इस दफ़ा वो कैसे और देंगी और क्या होगा, उसका आप एचआर से पूछिएगा, वो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगी, मैंने कहा कि डेवलपर मोड के बारे जी 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 जी। नहीं, दरअसल मैंने ना तकरीबन 4 ही मैंने किए, तकरीबन इंटरमीडिएट लेवल पर मैंने सारे मतलब किए हुए हैं, और मैं तो एडवांस लेना। अच्छा तो मैं दो में मैं अच्छा तो नहीं नहीं जी, मैम मैम बात सुने, मैम मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। दरअसल जो मैंने ना तकरीबन शुरुआत में जो लेक्चर थे ना वो मैंने नहीं लिए थे, तो उसके बाद ना मैंने व्हाट्सएप को तकरीबन दोबारा हो गए, तो आपके जो मैसेज थे वो सारे ऊपर चले गए थे। जी जी जी, एक और सवाल मेरा मैम। दरअसल मुझे ना तकरीबन ये एक क्वेश्चन मुझे आता है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा कोडिंग से भी है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम कोई भी ऐप बनाते हैं तो उसकी जो कोडिंग जो होती है वो हम कैसे मैनेज करेंगे? मुझे
ओके, मैं वो स्किप कर देता हूँ। तो उस वाले दो दो में जो है, दो वर्ड प्लेस और ओके ओके। मैम। ओके अबीहा अस्सलाम फातिमा वालेकुम। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है। जी करें। आपने मैम कहा है कि हम जो फिग्मा यूज़ करते हैं वो क्रोम में या ब्राउज़र में मीन्स यूज़ करेंगे, तो ये बताइएगा कि जो फिग्मा पे हम कोई टास्क वगैरह परफॉर्म कर रहे होंगे, मीन्स कि कोई भी हमने टास्क जो है वो कंप्लीट किया है, तो उसको जब सेव करेंगे वो ऑनलाइन सेव होगा या उसके कोई ड्राइव वगैरह बनेगी लैपटॉप के अंदर या मोबाइल पे, अब या जैसे ऑनलाइन भी सेव ठीक है, होगा? नहीं नहीं, सेव वो लैपटॉप में या किसी भी चीज में नहीं होता, वो ऑनलाइन हमारा सेव ही रहता है काम। जब हम फिग्मा का इंटरफेस ओपन करेंगे ना, तो वो हमारा काम ऑटोमेटिकली उधर का उधर पड़ा होगा। अब मैंने जैसे कि ये लॉगिन स्क्रीन अभी आप लोगों को दिखाई थी, मैंने इसको सेव नहीं किया, मैं इसको कट करके दोबारा, ये मैंने आज काम कर रही थी ना, तो मैं इसको ऐप को कट करके भी दोबारा ओपन करूंगी, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, सेम इतना ही जूम हुआ होगा, सेम ऐसे का ऐसा हमारा काम पड़ा रहेगा। मुझे इसको कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है, सेव करने की या मेमोरी में कोई जगह नहीं देता, ये नहीं ऑनलाइन मैम, सेव रहेगा। मेरे फिर ये है कि अगर हम किसी को असेस देते हैं तो वो कुछ चेंजिंग वगैरह कर दे और हम नहीं चाहते थे कि वो कोई वो चेंजिंग करे, एक्सेस तो वो एक्सेस देंगे। अब एक्सेस देंगे ना, एडिट एक्सेस के अलावा व्यू एक्सेस भी होती है, आप उसको अगर व्यू एक्सेस दे रहे हैं वो सिर्फ देख सकता है, लेकिन अगर आप उसकी ईमेल को खुद एक्सेस देते हैं कि हाँ ठीक है तुम एडिट कर सकते हो, फिर तो ऑफ कोर्स वो करेगा एक्सेस, और वो चेंज भी करेगा। थैंक यू। लेकिन उसका भी एक है कि अगर आप अपना काम अलहदा संभाल के रखना चाहते हो तो आप अपनी एक अलहदा फाइल रख लो। डिफरेंट फाइल्स होती हैं फिग्मा की, आप एक अगर किसी से शेयर कर रहे हो उसमें काम है, आप उसी को कॉपी करके किसी फाइल में रख लो कि अगर वो अगला बंदा चेंज कर देता है या डिलीट कर देता है कुछ, तो आपके पास आपका काम सेव रहे। नेक्स्ट अबीहा आप पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने भी फिग जैम के बारे में बताया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ डिज़ाइन का एक आइडिया ही हो और हम उससे आइडिया दे के तो उससे डिज़ाइन की हेल्प ले सकें? नहीं, फिग जैम तो मैंने ये बताया ना कि अगर आपने कुछ बनाना है, जैसे आप लोग कोई घर बनाने लगते हैं तो आप लोग उससे पहले एक रफ मैप बनाते हैं ना, नक्शा बनाते हैं, तो उस नक्शे को देखते हुए क्या होता है, एक घर बन जाता है। उसी तरह जब आपने एक ऐप बनानी हो, एक डिजाइन बनाना हो बहुत हाई लेवल पे, भरे लेवल पे, तो आप उसको अपने ब्रेनस्टॉर्म, अपनी आइडियाज, अपनी थिंकिंग को आप लोग क्या करते हो, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर फ्लो चार्ट्स या किसी भी सूरत में आप उसको बना लेते हो। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, एक इस पे पूरा डिटेल लेक्चर होगा, फ्लो चार्ट्स और आपकी जो थिंकिंग है उसको ओके, हम कैसे उसको बनाते हैं। जी थैंक यू मैम। जवेरिया, यूर वेलकम। जवेरिया। जवेरिया वजीर, जी बोले। और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी मोहम्मद जुनेद। मैम आप हमें इस कोर्स में फाइल ऐड करना और कोड जनरेट करना भी सिखाएंगे? फाइल ऐड करना और कोड जनरेट, जी अगर आप लोगों को डेवलपर आईडीज मिलती हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जी ठीक है। आई थिंक जवेरिया आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना हम क्लास को एंड कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, कल मैं आप लोगों से क्लास पार्टिसिपेशन के तौर पे क्वेश्चनिंग करूंगी अबाउट यूआई और यूएक्स, तो सब प्रिपेयर होकर आए। लाइक
मैं पूछ सकती हूँ यूआई क्या है और यूएक्स क्या है। जो आज हमने पढ़ा है उसके बारे में मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, और जो बच्चा आंसर नहीं करेगा उसकी क्लास पार्टिसिपेशन 0 कंसीडर होगी। ठीक है, बाकी आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।